मुझे बताइए, ये लूट वो करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपको सजा देने का मौका मिला है। सबसे पहले सजा देने का मौका आपको मिला है। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पर बटन दबाओ। क्या चुनाव आयोग देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन लेगा? क्या चुनाव आयोग मोदी को भी भेजेगा नोटिस? राजस्थान के बाड़मेर में मोदी जी ने कांग्रेस के लिए जिन शालीनता भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके बाद से हर किसी के जहन में यह सवाल उठ रहा है। और अब कांग्रेस ने तो मोदी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तो सीधा चुनाव आयोग से मामले में दखल देने की गुहार ही लगा दी। मुझे बताइए, ये लूट वो करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपको सजा देने का मौका मिला है। सबसे पहले सजा देने का मौका आपको मिला है। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पर बटन दबाओ। जब मोदी इस घोटाले की जांच करवा रहा है, तो हमारे गहलोत साहब मुझे ही कोस रहे हैं। अब ये लोग चाहे कितनी ही गालियां दें, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तो होकर ही रहेगी। मोदी का ये बयान अब उनके लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि उनके बयान ने राजनीति का पारा गरमा दिया, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस सांसद और प्रवक्ता जयराम रमेश ने बाकायदा ट्वीट करके मोदी और बीजेपी की टोली को आड़े हाथ ले लिया। कांग्रेस सांसद ने बड़े ही तल्ख अंदाज में अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की कांग्रेस नेताओं के प्रति घृणा का सहज अंदाजा उनके इस बयान से लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा कोई व्यक्ति वोट के जरिए फांसी देने की बात कैसे कर सकता है? प्रधानमंत्री लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। ये हेट स्पीच का स्पष्ट उदाहरण है। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए गंभीर है, तो उन्हें इसका तुरंत संज्ञान लेकर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की इस बौखलाहट का जवाब जनता चुनाव में जरूर देगी। अपने ट्वीट के साथ जयराम रमेश ने एक तस्वीर भी साझा की, जो एक अखबार की कटिंग है। इसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि मोदी का आह्वान, कमल के फोटो पर ऐसे बटन दबाओ जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो। अब कांग्रेस को लेकर मोदी के इस बयान ने तहलका मचा दिया है। कांग्रेस इसे हेट स्पीच से जोड़कर देख रही है। पार्टी का कहना है कि यह हेट स्पीच का स्पष्ट उदाहरण है। सिर्फ यही नहीं, पार्टी ने इसे लोकतंत्र से भी जोड़ दिया। कांग्रेस मोदी और बीजेपी दोनों की खूब फजीहत कर रही है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि इतने ऊंचे ओहदे पर बैठा व्यक्ति ऐसी बातें कैसे कर सकता है। यहां तक कि उन्होंने तो मोदी के बयान को हेट स्पीच का उदाहरण ही बता दिया। वहीं राजनीति के जानकारों का तो यह भी कहना है कि बीजेपी काफी दबाव में है। यह दबाव उनकी बौखलाहट की वजह बन गई है। इसी बौखलाहट में बीजेपी वाले उलझुल बयान दे रहे हैं। हालांकि राजनीति के जानकारों का यह भी कहना है कि छोटे मोटे नेता का ऐसा बयान देना समझ में आता है, लेकिन मोदी से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन उनके बयान से पता चलता है कि राजस्थान में बीजेपी की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मोदी अपने किसी बयान की वजह से कांग्रेस के निशाने पर आ गए हों। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हाल ही में राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया था, और उनका वो बयान भी उनके लिए मुसीबत बन गया था, जब उन्होंने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता दिया। इस पर भी कांग्रेस ने उनकी खूब फजीहत कर दी। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उनके बयान पर राहुल गांधी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं मुझे गाली देते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा लक्ष्य है जितना पैसा मोदी जी अडानी को देंगे उतना पैसा मैं किसान, मजदूर और गरीबों को दूंगा। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है जितना पैसा नरेंद्र मोदी अडानी को देता है उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। मैं गिन रहा हूं
1 रुपया आप अदानी को दोगे, 1 रुपया मैं गरीबों को दूंगा। हर पैसे, जितने पैसे आप दोगे उतना मैं गरीबों को दूंगा, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, बेरोजगार युवाओं को। और मैं आपको दिखाऊंगा कि असली राजनीति अरबपतियों को मदद करने से नहीं होती है। असली राजनीति किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवाओं की मदद करने से होती है। मैं आपको दिखा दूंगा। आपको जो बोलना है बोलो, जो गाली देनी है दो। जितनी गाली आप देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं काम सही कर रहा हूं। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोदी की खिंचाई करते हुए कहा था कि मोदी जी हमेशा रोते ही रहते हैं, अब इन पर एक फिल्म बनेगी, फिल्म का नाम होगा मेरे नाम। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे यानी कांग्रेस के पलटवार को देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी की बोलती कैसे बंद करनी है, ये बात कांग्रेस अच्छे से समझ चुकी है। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर, तो राजस्थान में मोदी के बयान से जो तहलका मचा है उस पर वो बुरी तरह घिर गए हैं। बता दें कि मोदी राजस्थान के बालोतरा जिले के बायतू में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस सभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया था कि जहां जहां कांग्रेस आती है वहां आतंकी, दबंग और दंगाइयों के हौसले क्यों बढ़ते हैं। इसके बाद ही भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए उन्होंने कहा था कि चुनाव में आप कमल का बटन ऐसे दबाओ कि कांग्रेस को फांसी दे रहे हो। अब सवाल तो मोदी कांग्रेस पर उठा रहे थे, लेकिन उल्टा कांग्रेस ने उन्हें घेर लिया और सवाल खड़ा कर दिया। अब लोग मजे ले रहे हैं कि इसे कहते हैं नहले पे दहला। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस चुनाव आयोग के एक्शन का इंतजार कर रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।